वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और यू किल मी का ये 12वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को बाकी फैन फिक्स भी पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है पार्टी। वो सब मतलब अयिंग को सरप्राइज़ देते हैं। वहाँ पे सॉन्गलन और शाओ शिनचैन भी बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं। बोलते कि ये क्यों किया आप लोगों ने, मतलब आप लोगों को कैसे पता चला कि अयिंग का बर्थडे है। फिर वो बोलता है कि हम जब आप लोगों को बुलाने आ रहे थे तो आप लोगों की बातें हमने सुनी, तो इसीलिए हमने ये किया। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आज मेरी यानी बोल रही थी कि आज मेरी अशिन का भी बर्थडे है। वो बोलते ओ अगर आइन का बर्थडे हम मनाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सब लोग बहुत अच्छे डिशेस होते हैं। इनके फेवरेट डिशेस भी होते हैं, क्योंकि इन दिनों में मतलब यानी को सब कुछ पता चल गया था कि आइन को क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद नहीं है। तो उसके पसंद की चीज़ों की ही चीज़ें रखी गई थी। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो। फिर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। आइन भी बहुत सारी मस्ती कर रही होती है। तो मस्ती करते करते ना वो बोल रही थी कि ये देखो ना, ये यहाँ पे है। वो बहुत कुछ खा रही थी, स्पाइसी फूड भी खा रही थी। तो ना एक बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड था, तो उसने उसका बाइट ले लिया था और गल लिया था। तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर उसका वो ना वो ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा सकता था। उसे मनाही थी, फिर भी वो खा लिया था। तो उसे वॉमिटिंग हो रही थी, उसे डाइजेस्ट हो नहीं रहा था। तो सब कुछ वॉमिट करके निकाल के वो ना बेहोश होने वाला था। तो ना लैंसन उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि आइंग तुम ठीक हो। वो ना आइंग नहीं बोलता, वो ना विंग बोलता है, विंग तुम ठीक हो। वो ना उसे अपने बाहों में लेके फिर सब लोग उसके पास आ जाते हैं और उसके बाहों में उस आइंग को देख के बोलता है आइंग तुम ठीक हो। और सब लोग सुनते कि वो आइंग को विंग बुला रहा था और रो रहा था। पहली बार सब लोगों ने लंदन को रोते हुए देखा। तो ना फिर ना सॉन्गलैन गुस्से में आ जाता है और लंदन से आइंग को ले लेता है अपनी बाहों में। बोलता है कि वो आइंग है, विंग नहीं, तो उसे विंग बोलाना बंद कीजिए। फिर ना सब लोग लैन कुरन और लैन शिचन वांगजी लंदन को काम कर रहे थे कि काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। फिर वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, मेरे विंग को मेरे पास दो। फिर ना लंदन बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर ना सॉन्गलैन बोलता है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहोगे। फिर ऐसा बोल के ना वो सॉन्गलैन शाओ शिनचैन की तरफ देखता है और शाओ शिनचैन समझ जाता है कि उसे आइंग को उठाना है और उठा के लेके जाना है यहाँ से। फिर वो आइंग को उठा के बोलता है कि आई एम सॉरी। फिर वो उसे उसे उठा के अपने कमरे में लेके जाता है और बोलता है कि आइंग मेरे साथ ही रहेगा। शाओ शिनचैन सबको बोलता है आइंग मेरे साथ ही रहेगा और वो अकेला नहीं रहेगा। तो फिर वो सब लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि शाओ शिनचैन ने सबको इशारा कर दिया था कि वो सॉन्गलैन बहुत गुस्से में है और उसका गुस्सा तबाही ला सकता है। तो इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता हुआ। और दूसरी तरफ लैन शिचन और लैन कुरैन लैन को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज विंग का भी बर्थडे था, आइंग का भी बर्थडे था। तो इसीलिए ना सब उसके इमोशन बाहर आ रहे थे। तो वो रो रहा था। तो ना जिनचा बोलता है जब उसे मारा था तब याद नहीं था कि प्यार करते हो। फिर लंदन बोलते हैं मैंने नहीं मारा,
फिर वो बोलता है उसके सीने में तलवार किसने घुसाई थी। फिर वो सबको पता था कि विंग ने खुद से लैंजन के हाथों से खुद को मारा था, लेकिन फिर भी मतलब जिंजा ये बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार, बेमतलब का प्यार जो मतलब के लिए था मेरे भाई के लिए, उसके जान का दुश्मन बन गया। तुमने उसे मार भी दिया, अब मार के अपनी आंसू दिखा रहे हो, बिना मतलब के आंसू। मतलब ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना लैंसन, मतलब मास्टर मेरे सामने तो ये मत ही दिखाना। फिर यानली बोलती है अचिंग, फिर बोलता है नहीं शिजे, इसकी वजह से, इसकी धोखे की वजह से मेरे भाई ने अपने आप को मार दिया, उसके हाथों से खुद को मार दिया। मेरे भाई ने खुद को नहीं मारा, इसने मारा था। यही है मेरे भाई का कातिल। अभी ये मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा था कि ये बोल रहा है कि ये प्यार करता है, और मैं बोलूँगा कि शाओ सांगन और शाओ शिनचैन से कि ये अहिंग के पास भी मत आए, वरना ये अहिंग को भी मार देगा। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और वो बोलता, वांगजी बोल रहा था कि नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने प्यार को नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता मेरे प्यार को, मैं क्यों मारूंगा मेरे खुद के प्यार को। हाँ, फिर वो बोलता है हाँ, मैंने ही तो मारा है, मैंने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने उसके यकीन को तोड़ दिया, मैंने किसी और पे यकीन किया। वो ऐसे रो रहा था और टूट गया था, वो मतलब सब कुछ बिखर गया था ऐसा लग रहा था। तो ना वहाँ पे उसका बड़ा भाई, लंदन का बड़ा भाई, तो वहाँ आके उसे उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। वो दूर से वांग जिशन ये सब, मतलब वहाँ पे वांग जिशन भी थी, सब लैंड मेंबर्स थे। तो वो देखते हैं कि वांग जी कितना टूटा हुआ है, कितना बिखरा हुआ है। तो बोलता है कि वांग जी तुम्हें मेरा बनना होगा, तुम उस विंग के भी हुशियान के प्यार में क्यों हूँ, मैं भी तो कितनी खूबसूरत हूँ, उससे भी ज़्यादा नहीं। मतलब वो खुद को खूबसूरत बोल रही थी। दूसरी तरफ लेंजा बहुत रो रहा था, वो टूट गया था। वो ना अपने भाई को गले लगा के बोलता है कि भाई देखो ना, मेरा विंग मुझे छोड़ के चला गया। फिर वो बोलता है वांग जी, लैन शिचन बोलता है कि वांग जी कोई बात नहीं, मतलब अपने आप को संभालो। फिर वो बोलता है कैसे संभालो भाई, 2 साल होने वाले हैं मेरे विंग को मुझे छोड़ के चले गए, उसने खुद को मेरे हाथों से मरवा दिया भाई। फिर वो बोलता है वांग जी शांत हो जाओ। वो देख रहा था कि वांग जी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, तो ना उसे एक मेडिसिन लाता है और उससे पिला देता है। उसे वो नींद की दवाई थी, तो उसे मतलब नींद आ जाए कि वो शांत हो जाए, तो उसे पिला के वो बोलता है भाई, वो मतलब सोते हुए भी रो रहा था और बोल रहा था कि भाई मेरा विंग मुझे लौटा दो, मुझे मेरा विंग चाहिए। तो ना लैन शिचन रोने लगते, बोलते कि मेरे भाई को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं मेरे भाई ने पहली बार मुझे किसी चीज़ के लिए मांगा है और मैं नहीं दे पा रहा हूँ। वहाँ से दूर से लैन कुरैन भी ये देख रहे थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तो तुम्हारा प्यार नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें उसके जैसा कोई तो दे सकता। वो एकदम अपने मन में दृढ़ कर लेते हैं कि उसे मतलब सॉन्गन और शाओ शिनचैन से वो बात करेंगे, वो अहिंग का हाथ मांगेंगे। और बोल रहे थे कि वो जानते थे, मतलब अहिंग के माता पिता जानते थे कि लैंजन बहुत अच्छा कल्टिवेटर है, बहुत मतलब हंगुन जुन बुलाते हैं, तो इसलिए उसके
पदवी बहुत ऊंची थी, सब लोग उसे बहुत मानते थे और सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन के साथ मिलके वो सब प्रॉब्लम्स का हल निकाल रहा था। तो वैसे तो उन पे बहुत अच्छा बर पड़ा था लेंजन का कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए वो बोल रहे थे। तो ना इसीलिए मतलब उन्हें थोड़ा सा यकीन था कि सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन वांग जी को मानने के लिए थोड़ा सा मना करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें जब मैं फैक्ट्स बताऊंगा तो वो मान जाएंगे और बोलेंगे आप दोनों चाहे तो यार रह सकते हैं। तो वो बोल देते हैं, वो ना बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। वो अपने मन में ऐसा सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ आइंग की तबीयत ठीक नहीं तो लैन हीलर आता है, उसे चेक करता है और बोलता है कि इनकी हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से इन्हें स्पाइसी फूड खाना मना है, फिर भी वो स्पाइसी फूड क्यों खाते हैं। फिर वो बोलता है कि इसने गलती से खा लिया था। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ। फिर वो कुछ मेडिसिन देते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ मेडिसिन ले लेते हैं। फिर मेडिसिन लेने के बाद फिर वो आईना सो जाती है। फिर ना शाओ सॉन्गलेन ना रोने लगता है, बोलता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों होता है, वो कितना फ्रिजाइल सा है, कितना क्यूट सा है मेरा बच्चा, मेरे बच्चों को ऐसा क्यों हो रहा है, तुम बताओगे मुझे। फिर वो शाओ शिनचैन बोलता है हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो बहुत क्यूट है। फिर वो बोलता है कि लैन हीलर बोलता है उसे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। फिर वो बोलता है मैं अपना दूँ। फिर वो बोलता है नहीं, आपका मतलब आप सब देख के देखिए, अगर स्पिरिचुअल एनर्जी देंगे तो ये बहुत जल्दी हील हो सकता है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो ना स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए कोशिश करते, तो ना वो विंग की बॉडी आइंग की बॉडी नहीं लेती और जिंचा ये कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है, बाहर गया होता है। तो ना 2 दिन के लिए बाहर गया होता है। तो वो बोलता है कि अच्छा। फिर सब लोगों को ना सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन बोलता है कि आप सब देखेंगे कि सुबह होती है, सुबह होने के बाद ही ये सब होता है। तो सुबह की नाश्ते के वक्त वो देखते हैं कि आइंग ना बहुत सा मतलब क्यूट सा बनी जैसा था वो, कि उसका चेहरा पेल लग रहा था। तो बोलते हैं कि क्या हुआ। फिर सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन बोलते क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। फिर बोलते सब लोग बोलते तो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दीजिए। फिर वो बोलते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी रेजिस्ट कर रहा है, वो नहीं ले रहा है। तो सब लोग बोलते हैं कि यानी बोलते कि हम सब ट्राई करें। फिर बारी बारी से सब लोग ट्राई करते, लैन शिनचैन, लैन गोलैन, सब लोग मतलब मैडम यो, जेंग फेमिया, सब लोग ये ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी मतलब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं ले रहा था। तो वहाँ पे वांग जी होता है। तो वांग जी आता है, बोलता है कि मैं कोशिश करूँ। फिर सॉन्गलेन ना पहले मना करने वाला था, तो शाओ शिनचैन ना बोलता है कि देखो अपने बेटे को। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो ना जब लैंजन पहली बार में ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग मतलब आइंग ले लेता है और उसे मतलब हील करने लगता है। फिर सब लोग मतलब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और लैन कुरैन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक प्लस पॉइंट भी आ गया था कि उनके नेफ्यू के साथ उसकी शादी करने के लिए ये काफ़ी था कि लेंजन उसे हील कर सकता है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकता है और वो उसे रिजेक्ट भी नहीं करता। तो ऐसा सोच के वो बहुत खुश होते हैं और बोलते गरम गरम हथौड़ा मार ही देंगे, मतलब आज उसके मतलब बात कर ही लेंगे उसके साथ कि क्या मतलब उसके मतलब क्या बोलते शादी की बात। फिर सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन बहुत खुश हो जाते क्योंकि उसका बनी पहले जैसा ही मतलब चीयरफुल हो गया था और वो ना लेंजन को थैंक यू बोलता है
और वो बोलता है थैंक यू, आपने मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी और एनर्जी दी और मुझे हील किया। फिर लैंसन बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है मेडिटेशन करने के लिए। तो ना वहाँ पे सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन भी इम्प्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है मेरे बेटे के लिए। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, चलो अभी बात कम करते हैं। अभी वो ना आइन को देखभाल कर रहे थे, फिर उनका काम भी आ गया था जो उनको लाया गया था जिस काम के लिए। तो वो ना सॉन्गलैन, शाओ शिनचैन और वांग जी जाने वाले थे। तो ना सॉन्गलैन मैडम यू और यानली को बोलती है कि क्या आप मतलब आइन का ध्यान रखेंगे। फिर वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग आई हैं आइन का ध्यान रखने के लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए और आपका काम कीजिए। फिर वो सब तीनों जाते हैं। फिर तीनों जाके अपना अपना काम कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक काम था, इसलिए आइंग को वो दोनों मतलब वो तीनों ही जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आइंग जाना चाहता था। तो ना अपना मुंह फुला के बोलते हैं आप तीनों से बात नहीं करूँगा। फिर लैंसन बोलता है कि हम लोग आने के वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाएंगे। फिर वो बोलता है सच्ची। फिर वो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन देखता है कि आइंग को वो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था और उसे मना भी लिया था। तो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रेस खिला जा रहा है अपने इन लॉज को। फिर वो इम्प्रेस कर देता है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो तीनों जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के लिए 7 घंटे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैडम यू और यानली बहुत ज़्यादा क्यूटली उसकी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा था। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई लव यू गाइस।